नमस्कार। मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 76 चैनल। तो दोस्तों, आज एक और अपने अनुभव के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने कल अपना एक अनुभव शेयर किया था जिसमें मैंने आपसे बताया कि जब मैंने अपना ध्यान संकल्प स्टार्ट किया था 40 डेज का, तो जो एंजल्स सिर्फ मुझे सुनाई दे रही थी, उन्होंने मुझे जाकर अपने दर्शन दिए, मुझसे बात स्टार्ट करी और फिर मुझे पता चला कि वो कितनी पॉजिटिव है, कितनी ऊर्जा से भरी है और मेरी हेल्प के लिए मेरे साथ है। तो यस, धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान बढ़ता गया, मेरे अंदर के जो डाउट थे क्लियर होते गए। मेरे अंदर से सारी चीजें मुझे साफ साफ पता लगने लगी। जो जो पहले मुझे समझ नहीं आती थी, जो डर भय थे मेरे, वो सारे धीरे धीरे खत्म होते चले गए। और यहाँ पर आज जो मैं अपना अनुभव शेयर करने वाली हूँ वो मेरी हेल्थ से जुड़ा है। कि जब मैं इस जर्नी में आई थी तो मुझे नहीं पता था कि हमारी जो बॉडी है इसको भी प्यार करना है। मुझे नहीं पता था कि बॉडी के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है। अगर बॉडी नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। मुझे लगता था कि बॉडी को छोड़ना है और इग्नोर करना है, बस अपने अंदर की तरफ, भीतर की तरफ उतरना है। और इसी सोच के साथ जब मैं अपनी इस जर्नी को कर रही थी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी मैं फेस कर रही थी, जिसमें ना केवल मेरी हेल्थ इश्यूज, इवन मेरे रिलेशनशिप्स इशू भी मेरे सामने आ रहे थे। मेरे कर्मा भी बहुत ज्यादा मुझे परेशान कर रहे थे। लेकिन मुझे पता चला धीरे धीरे, गहराई में उतरते हुए अपने भीतर, कि जिसके माध्यम से हम उतर रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं होगा, अगर वो ठीक नहीं होगा, तो ये यात्रा हम कैसे अच्छे से कर पाएंगे, उस सुंदर अनुभवों को हम कैसे ले पाएंगे, उस हैप्पीनेस को, उस प्रेम को हम कैसे फील कर पाएंगे, अगर बाहर की और पहले कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो ये भी एहसास मुझे मेरी एंजल्स ने ही करवाया था। तो जब मैं जर्नी में आई थी तो मेरे ध्यान की जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो मेरी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें सर्वाइकल और इसके साथ ही माइग्रेन और मेरा शोल्डर फ्रोजन। ये लेफ्ट साइड जो था मेरी शोल्डर बिल्कुल फ्रोजन हुई हुई थी उस टाइम पर। और जो मेरे कुछ जानते होंगे स्टार्टिंग में, उनको पता है कि मैं मतलब कि जो कपड़े थे वो भी मैं नहीं डाल पाती थी, इतनी मेरी ये शोल्डर जो मेरा फ्रोज था। तो मैं बटन्स वाले जो अपने शर्ट्स होती हैं वो डालती थी। तो लेकिन तब भी नहीं पता था कि ये बॉडी क्या डिमांड कर रही है, ये बॉडी क्या मांग रही है। तो जब पिरामिड में जाकर ध्यान करना स्टार्ट किया तो वहां के मास्टर्स ने बताया, पता चला वहां पर कि हम अपने शोल्डर फ्रोजन, हम अपनी कोई भी बीमारियों को बड़ा इजीली ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए आपको एक, अगर आपने सुना होगा आप में से किसी ने, कि एस्ट्रल सर्जरी होती है, और वो भी एस्ट्रल मास्टर्स के द्वारा। जैसे हम बाहर की और डॉक्टर्स देखते हैं, ऐसे ही भीतर के डॉक्टर भी हैं जो आपको एस्ट्रली आपका उपचार करते हैं, आपकी चिकित्सा करते हैं, आपको मेडिसिन देते हैं, और बाहर फिजिकल जो है आपका खुद ब खुद ही चमत्कारी रूप से ठीक होने लगता है। तो ये बात मैंने बाद में सुनी, जब मेरा हो, मतलब मेरा ये सारा कुछ हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि ये एस्ट्रली होती है। जब मैं पिरामिड में जा रही थी सारी प्रॉब्लम्स के साथ, अपनी बॉडी प्रॉब्लम्स के साथ, जब मैंने ध्यान संकल्प स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि एक दिन खुद ब खुद ही मेरी एस्ट्रल सर्जरी हो गई। और ये इतनी मैजिकल थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कि मुझे प्रॉपर पता चल रहा था कि मेरी जो बॉडी है उसके एक एक पार्ट को खोला जा रहा है, उसको क्लीन किया जा रहा है। उसके जो मास्टर्स हैं वो उसके अंदर अपनी आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से उसको क्लीन कर रहे हैं, उसको फिल कर रहे हैं बॉडी को, जहां पर जिस चीज की भी जरूरत है। और एक एक जो आपका बॉडी का पार्ट होता है, जहां पर हमारे जोड़ रहते हैं, उन सभी जोड़ को, जैसे हम ग्रीस देते हैं ना बाहर गाड़ी को, उसी तरह अंदर से वो सेम फील हो रहा था कि आपको जैसे कोई ग्रीस मिल रही है। आपको, आपके अंदर एक लचकपन, एक शांति, एक हल्कापन आता जा रहा है वो सर्जरी के साथ। और धीरे धीरे मेरा जो पेन है वो कम हो रहा है बॉडी का। लेकिन
शुरू में तो ऐसे एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि जब आप देखिए जब सर्जरी होती है तो हम एकदम कभी भी अच्छा फील नहीं कर सकते हैं, थोड़ी रेस्ट होती है उसमें। उसी तरह से जब आपकी एस्ट्रल सर्जरी की जाती है वहां पर भी आपकी जो है एक थोड़े दिन 2-4 दिन रेस्ट होती है। तो जो बहुत सारी सोल आकर ये बताती हैं कि आज ध्यान कंफर्टेबल नहीं रहा या फिर आज उनको अनकंफर्टेबल फील, तो मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए होता है क्योंकि वो जो एक आपके अंदर से क्लींजिंग हुई है तो उसके बाद 1-2 दिन बॉडी रेस्ट मांगती है, एंड देन आप बिल्कुल एकदम हेल्दी फील करोगे, एकदम शांत और रिलैक्स फील करोगे। तो स्टार्टिंग में आपकी एक्सेप्टेंस काम आती है, आपकी रेस्ट काम आती है, और फिर इसके बाद आप फील करते हो कि जो भी हुआ है वो उसमें आपका कितना फायदा है और आप कितनी तेजी से ग्रो कर रहे हो उसमें। और इस एस्ट्रल सर्जरी के बाद मेरा शोल्डर फ्रोजन जो था वो एकदम से ठीक हो गया। मैं जो मेरी हेल्थ इश्यूज थे सारे चले गए, सर्वाइकल मेरा खत्म हो गया एकदम से। मेरा जो माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे बहुत ज्यादा थी वो खत्म हो गई मेरी। एंड इसके साथ साथ मेरा जो बॉडी वेट बहुत ज्यादा था उस टाइम पर, धीरे धीरे मेरा स्टेबल होने लग गया। मेरा वो जो क्रेविंग थी खाना खाने की बहुत ज्यादा, वो कम होने लग गई और मैं लिक्विड पर ज्यादा आने लगी। खुद ब खुद ही मन करता था लिक्विड लेने को। अन्न मेरा बहुत कम हो गया, जो आज की डेट में भी मेरा अन्न जो है वो बहुत कम है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं लिक्विड पे रहूंगी। तो इस तरह वो पिरामिड में जाते हुए और 40 डेज ध्यान संकल्प करते हुए मेरे जो बॉडी इश्यू थे सारे के सारे क्लीन हो गए, खत्म हो गए। और इवन की जितनी भी मेडिसिन थी मेरी लाइफ से वो सारी मेडिसिन चली गई, और एक अलग लाइफ, एक अलग तरह का एक अवेकन होकर आपका चलना स्टार्ट हुआ। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि अगर आपके भी कोई बॉडी प्रॉब्लम्स हैं, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, और या फिर आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो रिलेशनशिप हैं, उनमें भी अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप फील करते हो, मनमुटाव है, गुस्से गिले हैं, लड़ाई झगड़ा रहता है, प्रेम नहीं है, तो जरूर से आप अपने इस ध्यान संकल्प में समर्पण में रहिएगा, और सारी चीजों में आप एक खुद ब खुद ही चमत्कार फील करेंगे। मैजिक के साथ सब कुछ ठीक होता हुआ फील करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। स्टार्टिंग में वक्त चाहिए किसी भी चीज को हील होने के लिए। तो जब आप ये स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में आपकी क्लिनजिंग होगी, तो उसमें रेस्ट चाहिए होगी, तो आपको शुरू में लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे जैसे जैसे संकल्प आगे बढ़ेगा तो आपके जो अनुभव है और आपके जो चमत्कार है किसी भी तरह से, हेल्थ इश्यूज से या आपके रिलेशन से, सब के सब मैजिकली ठीक होने लग जाएंगे। तो ये जर्नी है ही बहुत ही सुंदर जर्नी है, और इसमें आपका विश्वास और समर्पण काम आता है। और जो एक बार इसमें पूरी तरह से समर्पित भाव में आ जाता है इस जर्नी में, इस यात्रा में, वो दोबारा पीछे मुड़ता ही नहीं है। उसको समझ आ जाती है, फिर वो रिश्तों के पीछे भी नहीं भागता है, वो माया के पीछे भी नहीं भागता है, वो छूट जाता है और धीरे धीरे खुद ही लाइफ चेंज हो जाती है। तो इसी तरह से मेरी भी लाइफ में मैं एक जागरूकता में आती चली गई, धीरे धीरे जागरूक होकर, अवेकन होकर जब मैंने इस जर्नी में आगे बढ़ना शुरू किया है, तो मैंने बहुत सारे मैजिक अपने जीवन में होते हुए देखे हैं, प्रोटेक्शन देखी है, एंजल्स को अपने पास देखा है, मास्टर्स को मैसेज देते हुए मैंने देखा है, किस तरह से आपको गाइडेंस आती है आपके गुरु से वो देखा है, किस तरह गुरु आपका हाथ थाम के रखते हैं, हर जीवन की कैसी भी सिचुएशन आए उस हर सिचुएशन में किस तरह से हाथ थामे रखा मेरा, मैंने वो देखा है। तो अगर आप भी इसी तरह इस सुंदर जर्नी में आगे जाना चाहते हो, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हो, तो बस अपने ऊपर वर्क करते रहिए, समर्पण भाव में रहिए, बहुत सारे चेंजेस आप भी देखेंगे, आपका जीवन भी जरूर से बदल जाएगा। इसी के साथ हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड आपके कमेंट, आपके विचार जरूर से शेयर करिएगा। आपके विचार मेरी पावर है, शक्ति है। और कल को फिर से मैं आपको अपने और सुंदर अनुभव के साथ मिलूंगी, अपनी पूरी जर्नी आपसे शेयर करूंगी धीरे धीरे इसी तरह से। बस आप जुड़े रहिए, यही मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं। तो धन्यवाद और नमस्कार।